आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पहले चरण का प्रचार थमने से पहले ये ऐलान है, सरकार बनते ही मां बहन योजना लागू होने वाली है। मकर संक्रांति पर हर महिला के खाते में पैसा दिया जाएगा, 30,000 रुपए खाते में डालेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, मां बहन मान योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। 70 किलोमीटर के दायरे में नर्सों का तबादला होगा। धान पर प्रति क्विंटल 300 रुपए बोनस। सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। सीएम दीदियों को फिक्स सैलरी, ये भी ऐलान किए गए हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को हर महीने 2,000 रुपए देने का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत एक साल की पूरी राशि 30,000 रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में डाल दिए जाएंगे। माई बहन योजना के तहत आरजेडी के नेता उनकी ओर से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार एक साल का पूरा पैसा एक साथ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर देगी। इसके अलावा तमाम और भी बड़े ऐलान तेजस्वी यादव की ओर से किए गए हैं। लोगों का पूरा मूड जो है इस बार बदलाव का है, परिवर्तन का है। और इस बार बिहार की जनता जो है 20 साल पुरानी जो सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हमने जगह जगह गए, हम हर जगह महिलाओं से भी हमारी इंटरेक्शन हुई, हमारी बातचीत हुई। जो हम लोगों ने मां बहन मान योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी, उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं। और लोगों का कहना है कि ये योजना से उनको आर्थिक न्याय जो है मिलेगा। इस महंगाई के जमाने में सहयोग जो है वो मिलेगा। तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन मां बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है। और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं। यानी 14 जनवरी को होता है, सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। इस खबर पे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए आशुतोष, जो बिहार में लगातार उनकी नजर बनी हुई है, किस तरीके से राजनीतिक हलचल तेज हो रही है, तमाम राजनीतिक दलों की ओर से कैसे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े दावे लगातार हो रहे हैं। आशुतोष, बिहार में चुनाव प्रचार का शोर थमने जा रहा है और उससे पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अहम बातें उन्होंने कह दी है, महिलाओं को लेकर के, किसानों को लेकर, बिजली को लेकर। बेशक आपने सही कहा, अंतिम स्थिति में प्रथम चरण के चुनाव हैं और 6 नवंबर को चुनाव होने हैं। उससे पहले तेजस्वी यादव ने एक और वादा कर दिया है, यानी अब लॉलीपॉप देने का जो सिलसिला तेज हुआ है उसी की ये कड़ी मानी जा रही है। 14 फरवरी को ये मकर संक्रांति के मौके पर 30,000 रुपए खाते में डालने की बात कर रहे हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, एक बड़ा वादा किया है बिहार के महिलाओं से। तो महिलाओं को अपनी ओर खींचने का भरसक प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा कार्यकर्ता हो या कई तरह के लोक लुभावन नारों के साथ वो लगातार चुनाव में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने गौर किया, जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो था उस पर तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से हाईजेक कर लिया है। यानी जितने भी वादे थे उसमें से करीब करीब 90-95% वादे तेजस्वी यादव का है। यूं कहें कि सारे के सारे वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं। तो एक तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पे भी काम कर रहे हैं और लगातार वादों की फुलझड़ी छोड़ रहे हैं।
और विपक्षी दल जो हैं उनके यानी एनडीए के नेता लगातार इस बात को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं कि इतने सारे वादे को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जबकि एनडीए सरकार ने ढेर सारे वादे को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अब आरोप प्रत्यारोप का एक तरह से कहें प्रथम चरण के पहले अंतिम जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, क्योंकि आज 17 सभाओं को तेजस्वी को संबोधित करना है। तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है, यही शगुफा लेकर वो 17 सभाओं में जाएंगे, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे तक प्रथम चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं उस पे इम्पैक्ट हो, इसके तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जी, तो महिलाओं पे खास तौर से फोकस हर राजनीतिक दल करती हुई नजर आ रही है। इसमें तेजस्वी यादव की ओर से भी बड़े ऐलान महिलाओं को लेकर लगातार किए गए हैं। माई बहन योजना की बात वो कर रहे हैं। उनका कहना है अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को जनवरी में ही 14 जनवरी की बात उन्होंने कही है, पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एक तरीके से महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन आज तो ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहाँ पे बिहार के जो युवा हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, महिलाओं पर ही पूरा फोकस किया जा रहा है। बेशक आधी आबादी पे सबका जोर है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, सब लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सबका यही मानना है कि जिसके साथ आधी आबादी होगी, जिसके साथ अति पिछड़ा होगा, वही चुनाव जीतेगा, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। इसलिए पूरी तरह से फोकस्ड होके जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो एनडीए की तरफ से चलाए गए हों या फिर महागठबंधन की तरफ से वायदे किए गए हों, सब के सब ने आधी आबादी पे फोकस किया है, अति पिछड़े पर फोकस किया है और सबकी यही चाहत है कि जो मेरा हार्डकोर वोटर है वो तो है ही, बीच का जो मार्जिनल वोटर यदि मेरे साथ आ गया तो हमारी जीत सुनिश्चित है। और उसी के तहत दोनों गठबंधन आगे बढ़ रहे हैं और वायदों का बौछार कर रहे हैं। हालांकि एनडीए की तरफ से तो कई चीजों को पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया गया है, उसका इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार वायदे कर रहे हैं और तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि हम जो वादा कर रहे हैं उसी का कॉपी करके एनडीए उसको इम्प्लीमेंट कर दे रही है। तो एक तरह से कहें आधी आबादी और अति पिछड़ा इस चुनाव का मूल है और इसी पे फोकस करके दोनों गठबंधन अपने अपने अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। जी, सभी दल यहाँ पे अपने अपने अंदाज से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात की जाए तो आज किस तरह से उनके कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार वो एक्टिव मोड में है इन दिनों? देखिए, आज दोनों तरफ से एक तरह से कहें धुआंधार प्रचार है, चाहे वो एनडीए के नेता हों या महागठबंधन के, और प्रथम चरण पे फोकस करके आज चुनाव प्रचार होगा। यानी ऐसे बयान आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे, हिट करने वाले बयान आएंगे महागठबंधन की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से, क्योंकि एनडीए की तरफ से भी बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री भी संदेश दे रहे हैं। और ये तमाम लोग जो हैं वो अपने अंदाज में जनता के बीच एक संदेश देंगे कि हम ही आपके सबसे बड़े संरक्षक और हिमायती हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आज 17 सभाओं में जनता को संबोधित करेंगे और उन सभाओं में वो पूरी तरह से फोकस करेंगे और हिट करेंगे ताकि प्रथम चरण के चुनाव में उनको फायदा मिल सके। तो आज धुआंधार प्रचार के दौरान कई ऐसे बयान आपको देखने को मिलेंगे जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जो जनता को कनेक्ट करने वाले होंगे, वायदे होंगे, एक तरह से कहें भरोसा दिलाने वाले होंगे। तो आज का दिन अहम है, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे के बाद प्रथम चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। जी, आज तो क्योंकि 6 नवंबर को अब मतदान पहले फेज के लिए होने जा रखा है, बहुत कम अब वक्त बचा हुआ है। पहले चरण का जो चुनाव प्रचार का शोर है वो भी थमने वाला है। लोगों से, क्योंकि आप लगातार संपर्क में हैं, उनसे बातचीत आप कर रहे हैं, उनका रुख आपको क्या नजर आ रहा है बिहार में? देखिए, विकास एक अहम मुद्दा है, रोजगार एक अहम मुद्दा है और ऐसी स्थिति में माँ बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में 14 जनवरी को हम लोग डालेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गरीबों को रोक रहे हैं वोट देने से। ठीक है आशुतोष, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, लेकिन नजर रखिएगा किस तरह से राजनीतिक हलचल और तेज हो रही है बिहार में। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी आप हम तक पहुंचाने के लिए। वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी का बयान सामने आया है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है बिहार में, समाज में सरकार बदलने का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब है सरकारी नौकरी। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है। मुकेश सहनी
एक बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है, जो खुद को महागठबंधन की ओर से उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लगातार महागठबंधन की सरकार बनती है तो आने के बाद क्या क्या लोगों को फायदा दिया जाएगा, क्या योजनाएं लागू की जाएंगी, इसका जिक्र लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इसी को लेकर के मुकेश सहनी का कहना है, तेजस्वी यादव का मतलब ही है सरकारी नौकरी। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरी लोगों को दी जाएगी, सरकार अच्छे से चलेगी। नीतीश कुमार को लेकर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, सरकार वो नहीं चला पा रहे, फैसले वो नहीं ले रहे हैं, दिल्ली से सरकार कंट्रोल हो रही है और आम जनता बदलाव के मूड में है। बहुत ही अच्छा चल रहा है। समाज में हर वर्ग में, हर जाति धर्म के लोगों में काफ़ी उत्साह है सरकार बदलने का, जिसमें हर किसी को भरोसा है तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी। और 20 साल से जनता जो है उब चुका है। नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी फैसला नीतीश जी नहीं ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। तो ऐसे जगह पे जनता जो है वो बदलाव चाह रहा है और महागठबंधन के समर्थन में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से खड़े हैं।